गिरफ्तार करना है करो, मैं नैब दफ्तर आ रहा हूँ। सईद गनी का नैब के लिए पैगाम, कहा गिरफ्तारी या तहकीकात से नहीं डरता। पीर की सुबह नैब के दफ्तर जाऊंगा, 2-4 जोड़े साथ ले जाऊंगा। 90 दिन का रिमांड लो या 6 महीने का, जमानत नहीं कराऊंगा। उन्होंने कहा कि हलीम आदिल की गिरफ्तारी के मुतालबे पर नैब धमकियां दे रहा है। चेयरमैन नैब हलीम आदिल का नाम ECL में क्यों नहीं डालते? लगता है उनकी एक वीडियो हलीम आदिल के पास भी है। हुकूमत के मेगा स्कैंडल आए, नैब क्यों खामोश है? सईद गनी ने सवालात उठा दिए। बिलावल भुट्टो CV लेकर अमेरिका जा रहे हैं। वॉशिंगटन में जूते साफ करने पड़े तो करेंगे, बस नौकरी चाहिए। शहबाज गिल कहते हैं नागहानी आफत की वजह से खेलने कूदने वाले बच्चे को चेयरमैन बना दिया गया। पाकिस्तान में नाकाम हुए तो मंजन बेचने वॉशिंगटन जा रहे हैं। कभी कोई काम नहीं किया और चले हैं वजीर आजम बनने। ये सिर्फ लाशों और बीमारी की सियासत कर सकते हैं। आइंदा इलेक्शन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या बिलावल का नाम ECL में डाल रहे हैं? सहाफी का सवाल। बिलावल का नाम ECL में नहीं PCL में आ सकता है, हलीम आदिल शेख का जवाब। जाली अकाउंट्स केस में अब तक नैब 33 अरब रुपए वसूल कर चुका। असल मुकदमा 5000 अरब रुपए के लगभग है। वसूली से अंदाजा लगा लें कि मुल्क में करप्शन की क्या सतह रही है। हुक्मरानों ने सिंध और पाकिस्तान को कैसे लूटा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। MQM की सिंध हुकूमत के खिलाफ रैली कुछ देर बाद। मुत्तहिदा का कहना है कि रैली शहरी इलाकों से नाइंसाफी के खिलाफ निकाली जा रही है। रैली सिविक सेंटर से शुरू होकर प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी और राब्ता कमेटी के अरकान खिताब करेंगे। सिंध हुकूमत की गवर्नेंस मुतासिबाना पॉलिसी के खिलाफ वाइट पेपर जारी किया जाएगा। इदारों में बद इंतजामी, स्ट्रीट क्राइम समेत दीगर इशूज को उजागर किया जाएगा। इमरान खान ने सिंध को पीपल्स पार्टी के हाथों गिरवी रख दिया। इमरान खान की हुकूमत को जरदारी चला रहे हैं। पीपल्स पार्टी चाहे तो 1 घंटे में हुकूमत गिरा दे। मुस्तफा कमाल कहते हैं MQM का मेयर करप्ट था, पकड़ा इसलिए नहीं जाता कि आज वो हुकूमत का हिस्सा है। जिस दिन ये हुकूमत से बाहर आएंगे पकड़े जाएंगे। सरबरा PSP मुस्तफा कमाल की गैर कानूनी अलॉटमेंट रेफरेंस में एहतसाब अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। रेफरेंस की समाअत 27 जुलाई तक मुलतवी। मुल्क में कोरोना के केसेस में इजाफा होने लगा। गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1400 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.91% रही। इस्लामाबाद में कोरोना के फैलाव की शरह 3%। कराची में कोरोना की शरह 11% से ज़्यादा रिकॉर्ड। पंजाब में कोरोना की शरह कम तरीन सतह पर बरकरार। पंजाब में 0.8% और लाहौर में 1% रही। अमेरिका की पाकिस्तान को 25 लाख मॉडर्ना वैक्सीन की इमदाद। मॉडर्ना वैक्सीन की सूबों को तरसील कर दी गई। सरबरा NCOC असद उमर ने कहा है कि वैक्सीन बैरून मुमालिक वर्क एंड स्टडी वीज़ा पर जाने वालों को लगाई जाएगी। वैक्सीन बैरून मुल्क जाने वाले उन अफराद को लगाई जाएगी जहां ये मखसूस वैक्सीन कबूल की जा रही है। असद उमर ने अमेरिकी सदर जो बाइडन की तरक्की पसंदाना कोरोना पॉलिसी को काबिल तारीफ भी करार दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की सेहत इंसाफ कार्ड पर KP हुकूमत को मुबारकबाद। कहा 2.5 लाख मरीजों को सेहत कार्ड प्रोग्राम में मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम की गई। ये है वो नया पाकिस्तान जिसकी जानिब हम गामजन हैं। हुकूमत का कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम रवा माह लॉन्च करने का फैसला। प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी गई। हाउसिंग मंसूबे, स्किल डेवलपमेंट और आसान कर्जों को कामयाब पाकिस्तान के बैनर तले लाया जाएगा। हेल्थ कार्ड और ज़राई खिदमात को भी कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। 5 लाख तक बगैर सूद कर्जा मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म की इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बातचीत की ऑफर। शहबाज शरीफ का अपोजिशन पार्टीज के पार्लिमानी लीडर्स का इजलास बुलाने का फैसला। 7 जुलाई को होने वाले इजलास में अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात पर मुश्तरका लाहे-अमल अपनाएगी। मुशावरत के बाद सिफारिशात तैयार की जाएंगी। इससे पहले अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात का मुसव्वदा मुस्तरद कर चुकी है।
स्वात जलसे पर जिले इंतजामिया और पीडीएम आमने सामने। जिले इंतजामिया का इजाजत देने से इनकार, ऑपोजिशन का हर सूरत जलसा करने का ऐलान। सिक्योरिटी खदशात और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी के बायस जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। जिले इंतजामिया का मौक़िफ़। उधर नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को जलसे में शिरकत से रोक दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ शरीक होंगे। मुल्क सिर्फ जमहूरी और कानूनी तरीके से ही चलाया जा सकता है। धांधली मशीनें नहीं करती। जमहूरियत के लिए आज़ाद और शफाफ इंतखाबात ज़रूरी हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह कहते हैं, सियासी इस्तेहकाम के बगैर किसी कौम की तरक्की मुमकिन नहीं है। मुल्क में जमहूरियत और सियासत को अपना रास्ता लेने देना चाहिए। पहली बार अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक फॉरेन पॉलिसी बनाई गई। किसी सुपर पावर को अपने अड्डे और फजाई हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने बता दिया, कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है, लेकिन इस पर तो FATF की कोई पाबंदी नहीं। कश्मीर में किसी की जान माल महफूज नहीं। भारत से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इस पर भी कोई पाबंदियां नहीं। हम पर दबाव डाला जा रहा है। FATF के एक्शन प्लान पर अमल दरामद जारी। FBR, इनलैंड रेवेन्यू एंड इंटेलिजेंस ने तफ्तीश का दायरा-कार वसी कर दिया। रिपोर्ट्स में 244 अरब रुपए की टैक्स चोरी की निशानदही। टैक्स चोरों को 1608 अलर्ट्स जारी किए गए। 62 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का भी इंकशाफ। फील्ड फॉर्मेशंस को मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत। बिपिन रावत की सियासी तकर्रुरी। हिंदुस्तानी फौज के पोल खुलने लगे। पुलवामा और डोकलम में हजीमत। भारतीय दिफाई उमूर संभालने वाले आपस में ही लड़ पड़े। भारतीय CDS और एयर चीफ के इख्तलाफात मीडिया में खुलकर सामने आ गए। बिपिन रावत ने जमीनी अफवाज को बरतर कहा। भारतीय एयर चीफ ने CDS बिपिन रावत के बयान की नफी कर दी। बिपिन रावत की सरबराही में भारत को राफेल तैयारों में करप्शन का सामना रहा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी थम ना सकी। 2 दिनों में घर घर तलाशी की आड़ में 5 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। 4 कश्मीरी नौजवान गिरफ्तार। काबिज भारतीय फौज का जिला पुलवामा के इलाके राजपुरा में घर घर तलाशी का अमल भी जारी। कनाडा के इलाके कैलगरी में घर में आतिशज़दी। पाकिस्तानी खानदान के 7 अफराद जहाँ बहक हो गए। जहाँ बहक अफराद में अमजद, राफिया और 5 बच्चे शामिल। मुतासरा खानदान का ताल्लुक कराची से है। कैनेडियन पुलिस के मुताबिक घर में आतिशज़दी की वजह मालूम नहीं हो सकी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का वाक़े पर इज़हार अफसोस। कहा, हक़ाइक़ जानने के लिए हमारा कौंसल खाना मुतल्लिक़ा कैनेडियन हुक्काम से राब्ते में है। गवादर पोर्ट और CPEC से 70 साल की महरूमियां खत्म हो जाएंगी। सड़कों पर भरपूर काम हो रहा है। इसका क्रेडिट इदारों और यहाँ के आवाम को जाता है। गवादर में पानी, राब्ता सड़कों और रोजगार के मसाइल थे। मंसूबों की तकमील से इलाके में खुशहाली और तरक्की आएगी। गवादर बंदरगाह और CPEC वजीर आजम इमरान खान की अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क में लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म ना हो सका। मुल्क भर में बिजली कई घंटे गायब। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग जारी। देहात में शहरों से ज्यादा सूरत हाल खराब। शदीद गर्मी में बिजली बंद होने से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला। शहरियों का हुकूमत से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पंजाब हुकूमत को कब्रिस्तानों में मुफ्त तदफीन का हुक्म। अदालत ने पंजाब भर के कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए पैसों की वसूली पर पाबंदी लगा दी। चीफ जस्टिस कासिम खान ने फैसले में लिखा कि मरने वाले अफराद की तदफीन मुफ्त करने से मुताल्लिक पंजाब हुकूमत कानून में तरमीम करे। चीफ जस्टिस ने अहादीस और बैनुल अक़वामी क़वानीन को भी फैसले का हिस्सा बनाया है। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी। अमेरिकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने अफगानिस्तान में नए कमांड स्ट्रक्चर की मंजूरी दे दी। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी फौजियों का मिशन जंग नहीं
बल्कि काबुल में अमेरिका की सिफारती मौजूदगी की हिफाजत है। अमेरिकी फौज का अफगान फोर्सेस से भी राब्ता बरकरार रहेगा। अफगानिस्तान में तालिबान ने अमेरिकी फोर्सेस के छोड़े गए साजो सामान और गोला बारूद पर कब्जा कर लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तालिबान ने गुज़िश्ता माह जून में 700 फौजी गाड़ियों को कब्जे में लिया है। खलीज मेक्सिको में बिछाई गई गैस पाइपलाइन में लीकेज से समंदर में आग लग गई। इमदादी टीमों ने तकरीबन 5 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन पानी में लगी इस आग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जापान में शदीद बारिशों के सबब लैंडस्लाइडिंग 20 अफराद लापता हो गए। लैंडस्लाइडिंग की ड्रामाई फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल।